ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण और शिव पुराण का पढ़ेंगे 15वां अध्याय गुरु महिमा। जो लोग नए जुड़ गए हैं वो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं हम शिव पुराण 15वां अध्याय गुरु महिमा। श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रभु, यह जो मंत्र महात्म्य साक्षात श्रुति सम्मत आपने कहा वह मैंने प्रयोग और विधान सहित सुना। अब इसके ग्रहण और संस्कार सुनना चाहता हूँ। कृपा कर उसे कहिए। उपमन्यु कहते हैं, अब मैं सर्व पापनाशक उस परम पुनीत संस्कार का वर्णन करता हूँ जिसे कि शिवजी ने ही पहले कहा है। पूजा में मनुष्यों को सभी प्रकार के संस्कार करना आवश्यक है। षट्मार्ग के शोधन को ही संस्कार कहते हैं। इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस कारण इसको दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में शिवजी द्वारा शांभवी शक्ति और मांत्री यह 3 प्रकार की दीक्षा कही गई हैं। गुरु दर्शन, उनसे संभाषण और उनका स्पर्श तत्काल ही जंतु पाप क्षय कारक है। यही शांभवी दीक्षा है। यह 2 प्रकार की होती हैं, त्रिवा और त्रिवत्रा। यह दोनों ही पाप नाशक हैं। शक्ति इसका एकमात्र दाता गुरु है, जिससे यह विद्या उसके शरीर में प्रवेश करती है और ज्ञान चक्षु प्रदान करती है। इसी का नाम शक्ति है। तीसरी मांत्री दीक्षा कुंड मंडल से पूर्व मंद और मंदतर के उद्देश्य से गुरु बहिर्भाग में करता है। शक्ति की शैव धर्म का मूल ही, और जहाँ यह शक्ति पतिन नहीं होती वहाँ शुद्धि नहीं होती। ना विद्या, ना शिवाचार, ना मुक्ति और ना सिद्धि ही प्राप्त होती है। अतएव शक्तिपात के बड़े चिन्हों को देखकर ही ज्ञान अथवा क्रिया से गुरु शिष्य का शुद्ध करे। सब प्रकार से शिष्य ही परीक्षा करे। जब अत्यंत प्रबोध और आनंद हो तब समझे कि शक्तिपात हो रहा है, कारण कि वह पाराशक्ति प्रबोधानंद रूप है। फिर तो कंप, रोमांच, स्वर, नेत्रादि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन लक्षणों से गुरु उसकी परीक्षा कर लेवें। शिक्षणीय होने से शिष्य और गुरु से गुरु होता है। गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है, और यह विद्या कारक से स्थिति है। जैसे वैसे विद्या, जैसे वैसे गुरु। शिव विद्या और गुरु की पूजा समान फलदायक है। गुरु सर्व देवात्मक और मंत्रमय है। अतएव सारे प्रयत्नों से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करें। इससे उसे ज्ञान और संपत्ति की प्राप्ति होती है। सब कार्य गुरु की आज्ञा से ही करना योग्य है। गुरु साक्षात देवता है। गुरु के संग से सारे पाप नाश हो जाते हैं। जैसे अग्नि के संपर्क से सुवर्ण की मैल छूट जाती है, जैसे ही गुरु संग से शिष्य की मैल छूट जाती है। गुरु की संतुष्टता से उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मन, वचन, कर्म से कभी भी गुरु को क्रोधित ना करें, नहीं तो वह सब प्रकार से नष्ट हो जाता है। आयु, श्री, ज्ञान और सत्क्रिया सभी नष्ट हो जाती है। यम नियम सभी नष्ट हो जाते हैं। जैसे भी हो, गुरु की सेवा करनी ही योग्य है। ज्ञानी गुरु शिष्य तार देता है, अज्ञानी नहीं। तत्वदृष्टा स्वयं तो मुक्त होते ही हैं, शिष्य को ही भी मुक्त कर सकते हैं। परंतु तत्व बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना आत्मज्ञान नहीं होता, और जिसे आत्मज्ञान नहीं है वह साक्षात पशु है। तत्व ज्ञान ही संसार से मुक्त कर सकता है। तत्व ज्ञान से ही हीन कदापि न होवे। जिसके दर्शन से परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जिसके संसर्ग से प्रबोधानंद संभव हो, मतिमान पुरुष उसी को गुरु करे, अन्य को नहीं। गुरु को भी ना छोड़े, उसकी अपेक्षा ना करें। यदि पहले गुरु से ज्ञान प्राप्त न हो तो 1 वर्ष के उपरांत दूसरा गुरु कर लें, और दूसरे गुरु के पास जाकर भी पहले गुरु का तिरस्कार ना करें। अपने कुटुंबादि को साथ ले गुरु को अपनी आत्मा का निवेदन करे। सर्वसमर्पण कर नित्य उसके वश में रहें। ऐसा आत्मसमर्पण शरीरी शिव रूप हो जाता है।
फिर उसका जन्म नहीं होता, उसका पशुत्व छूट जाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। यह श्रुति है। गुरु को चाहिए कि शिष्य की 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करे और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करे। नम्र शिष्य ही संस्कार कर्म योग्य और संगत शुद्ध होता है। स्त्रियों के लिए दूसरा आदेश है, स्त्री को शिव संस्कार के कर्म में स्वतः अधिकार नहीं है। स्वामी की आज्ञा से ही ईश्वर की भक्ति करे। विधवा पुत्र की आज्ञा से और कन्या पिता की आज्ञा से पूजा में अधिकार ले सकते हैं। शूद्र, अंत्यज और विशेषकर पतित संकर जातियों की मार्ग शुद्धि नहीं कही है। जो वे परम भाव परम कारण में इस प्रकार मन लगावे, वे पादों तक जल में ही कर्म बंधन से छूट जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, इन तीनों जातियों में जो वर्ण संकर हो तो उनकी माता के समान ही उनकी शुद्धि करने योग्य है। पिता जैसा है वैसा ही उसे कन्या को शिव भक्त को देवे, विरोधी को नहीं। यदि प्रतिकूल को मिल जाए तो वह अपने पति को समझावे। इस पर यदि पति ना समझे तो वह उसे त्याग देवे और मन में धर्मचारण करते हुए वैसा आचरण करे जैसे पतिव्रता अनुसुईया मुनि श्रेष्ठ अत्रि को त्याग शंकर जी की आराधना से कृतकार्य हुई। द्रौपदी ने 5 पांडव पति पाए। शिव धर्म नियुक्त होने से शिव शासन के गौरव से उसे यह दोष नहीं लगा। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, गुरु के अधीन हो जाने से संस्कार दोष नहीं रहता। प्रज्ञावान कहीं पराजित नहीं होता। अब गुरु मुख में क्रियावान के लिए गुरु मंडप संस्कार को सक्षम में कहता हूँ, जैसे विस्तार पूर्वक नहीं कहा जा सकता। इति शिष्य महापुराण सप्तम अभय संहिता का उत्तरार्थ का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, कल हम फिर दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ शिव पुराण में।